कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन अपने रथ में बैठे हैं। उनका मन विचलित है, हृदय में असंख्य शंकाएं उमड़ रही हैं। हाथों में गांडीव होने के बावजूद उनकी अंगुलियां शिथिल हो रही हैं। समर्पण और असमंजस के बीच वे श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण शांत, स्थिर और तेजस्वी मुद्रा में खड़े हैं। उनकी आंखों में दिव्य ज्ञान की चमक है। संवाद शुरू होता है। अर्जुन गंभीर और चिंतित स्वर में, हे केशव, मेरा मन व्याकुल है। मैं इस युद्ध में अपने ही स्वजनों के विरुद्ध कैसे शस्त्र उठा सकता हूं? यदि मैं युद्ध करता हूं और असफल हो जाता हूं तो? यदि मेरी सभी तपस्याएं व्यर्थ चली गईं तो क्या मेरे कर्मों का कोई मूल्य रहेगा? अर्जुन की आंखों में संशय और भय स्पष्ट झलक रहा है। वह युद्ध करने की अपनी क्षमता पर ही संदेह करने लगे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, लेकिन स्वर में गहरी गंभीरता भी। श्री कृष्ण शांत लेकिन सशक्त स्वर में, हे पार्थ, यह कैसी दुर्बलता है? क्या तुम केवल परिणाम की चिंता में अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे? याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों पर नहीं। क्या तुम इसलिए अपना धर्म छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें भय है कि तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा? अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ शंकाएं बनी हुई हैं। अर्जुन संशय भरे स्वर में, हे माधव, परंतु यदि मैं परिश्रम करूं और सफलता न मिले तो? यदि मेरे प्रयास विफल हो गए तो मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, श्री कृष्ण, हे कौन्तेय, असफलता मात्र एक भ्रम है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण और निष्ठा से कर्म करता है तो कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। असफलता केवल एक नया मार्ग दिखाने का माध्यम होती है। किसान को देखो, वह बीज बोता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि बारिश होगी या नहीं। वह पूरी श्रद्धा और परिश्रम से फसल उगाने का कार्य करता है। यदि पहली फसल विफल भी हो जाए तो वह पुनः प्रयास करता है। अर्जुन गहराई से विचार करते हैं। उनकी आंखों में थोड़ा आत्मविश्वास झलकता है, लेकिन संदेह अभी भी बाकी है। अर्जुन, किंतु हे केशव, यदि हम फल की चिंता न करें तो हमें प्रेरणा कैसे मिलेगी? क्या परिणाम की चाह ही कर्म की प्रेरणा नहीं होती? श्री कृष्ण की आंखों में दिव्य तेज प्रकट होता है। उनका स्वर अब और भी गंभीर और स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण, हे धनंजय, जो व्यक्ति केवल फल की चिंता करता है वो अपने कर्म को शुद्ध नहीं रख पाता। उसका ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि लाभ हानि पर होता है। यदि कोई छात्र केवल परीक्षा के परिणाम की चिंता करे लेकिन पढ़ाई में मन न लगाए तो क्या वह उत्तीर्ण होगा? नहीं। लेकिन यदि वह समर्पण और मेहनत से अध्ययन करे तो सफलता निश्चित है। यदि कोई योद्धा केवल जीतने की चिंता में ही उलझा रहे लेकिन अपने शस्त्र चलाने का अभ्यास न करे तो क्या वह युद्ध में विजयी हो पाएगा? अब अर्जुन के मन में धीरे धीरे संशय समाप्त हो रहा है। उनके मुखमंडल पर आत्मविश्वास लौटने लगता है। वे गंभीरता से श्री कृष्ण के वचनों को आत्मसात कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्नेहपूर्ण स्वर में, हे अर्जुन, यह जीवन भी एक युद्ध है। यदि तुम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहोगे तो कर्म करने की शक्ति ही खो दोगे। लेकिन जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल की इच्छा से प्रेरित मत हो और न ही कर्म करने से विमुख हो। बस अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन की आंखों में अब आत्मविश्वास की लौ जल उठी है। वे धीमे धीमे सिर उठाते हैं। उनकी अंगुलियां गांडीव पर पुनः कस जाती हैं। अर्जुन दृढ़ स्वर में, हे माधव, आपके वचनों ने मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया। अब मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। मैं निष्काम भाव से अपने कर्म करूंगा, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलता है, मानो स्वयं ब्रह्मांड इस संवाद का साक्षी बन रहा हो।
अर्जुन अपने धनुष को सशक्त रूप से पकड़ते हैं और युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। संवाद समाप्त। लेकिन कर्म का सिद्धांत युगों युगों तक गूंजता रहेगा।